हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, जिसमें हम आपको कितने प्रकार की संख्याएं आप देखते हैं और गणित में आप कितने प्रकार की संख्याओं के साथ ऑपरेशंस लगाते हैं। आपको भी जानकर आज ये लगेगा कि इतनी सारी संख्याएं, ऐसी संख्याएं हमने पढ़ी नहीं है। आप कितनी संख्याओं को जानते हैं बताइए, सोचिए आप कितनी संख्याओं को जानते हैं। 4, 5, 6 तरह की संख्याओं को जानते होंगे, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। क्या और भी इसके बाद कुछ संख्याएं हैं? जी हाँ, आज इसी प्रकार से हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि कितने प्रकार की संख्याएं हैं गणित में, और फिर हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों का हल करके भी दिखाएंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में मैं आपको स्टार्ट करता हूं। पहला जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहले हम लेंगे, ये मैं यहां से चल रहा हूं, नंबर एक से लेकर नंबर सिस्टम लिख देता हूं हेडिंग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नंबर सिस्टम यहां पर आप पहले नंबर पर हम देखेंगे कि पहले नंबर पर हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जी हाँ, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। कहां तक जाएंगे? अनगिनत, कोई गिनती नहीं है। अनगिनत अर्थात इनफाइनाइट, हम गिन नहीं सकते टोटल कितनी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, आप को अगर छोटा लग रहा हो देखने में तो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं एक बार में ही बोर्ड पे आ जाए, मैं इस तरह कोशिश करना चाह रहा हूं। प्राकृत संख्याओं के बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं बच्चों? ये हैं होल नंबर्स। जी हाँ, होल नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये भी इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये सब तो हम जानते हैं, ये सर क्यों बता रहे हैं। 2 मिनट रुके रहिए, आपको लगेगा कि ऐसी संख्याएं जिनको हम जानते ही नहीं थे उनका भी वजूद है। जी हाँ, तीसरे नंबर पर है, और हम अक्सर इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कौन सी पूर्णांक हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कंफ्यूज होते देखा है कि उन्हें पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, इन दोनों के बारे में नहीं पता, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये होते हैं दोस्तों इंटीजर्स। ये हैं हमारे इंटीजर्स में क्या आता है? जैसे 0 से इधर भी हम चलते चले जाएंगे इंफिनिटी माइनस तक, और यहां भी हम चलते चले जाएंगे इंफिनिटी प्लस तक। ये सारे इंटीजर्स हैं, अर्थात ऐसे अंक जो पूरे हैं, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, उनको पूर्णांक कहते हैं। ध्यान रहे, वो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, ये चीज मैटर नहीं करेगी। तीसरे नंबर का पूरा होने पर चौथे नंबर पर हम चलते हैं, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर्स। और पांचवें नंबर पर विषम संख्याएं। जी हाँ, विषम संख्याएं। एक मैं बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा आज आपको इसी टॉपिक पे, ऑड नंबर्स। थोड़ा सा समय अधिक जरूर लग सकता है, वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं करेंगे। वैसे मैं पूछना चाहता हूं कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं
जो 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से भाग हो जाती हैं। अच्छा, हमने लगभग कई बार ऐसा सुना है कि 0 तो सबसे भाग हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 के हम कितने भाग कर सकते हैं? क्योंकि मैं सोचता था कि बच्चे ऐसा मानेंगे कि जब 0 2 से भाग हो जाती है तो 2 4 6 जो हमारी सम संख्याएं हैं, कुछ लोगों को माइंड में क्वेश्चन रहता था कि 0 को यहाँ इंक्लूड करें या ना। तो किसी को कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये कह दिया जाता है कि भाई 0 तो सबसे भाग हो जाती है, तो 2 से भी भाग हो जाती है, तो क्यों वो सम संख्या नहीं है? क्यों वो सम संख्या क्यों नहीं है? इसके 2 कारण हैं। वैसे तो 0 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एक कारण यही है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि ये सारी संख्याएं हम चुनकर लाते हैं प्राकृत संख्याओं से, और प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होती है, तो इसलिए हम 0 की बात नहीं करेंगे। जी हाँ, दूसरे नंबर पर विषम संख्या की बात कर रहे हैं, और नंबर्स में 1 3 5 7, अर्थात जो 2 से भाग हो जाती हैं और जो 2 से भाग नहीं होती हैं। इनकी जो जनरल फॉर्म है वो 2n है, और इसकी 2n - 1 2n + 1 इस तरह से आप लिख सकते हैं कि n की कुछ भी वैल्यू आप भर देना इसमें, ये विषम ही आएगी और ये सम ही आएगी। तो इस तरह से अब हम छठे नंबर पर चलते हैं। बहुत बेहतरीन बात, यहां पर 2 जो संख्या मैं लेकर आ रहा हूं वो है, लेकिन उन 2 से पहले मैं प्राइम नंबर की बात कर लेता हूं। देखिए, जिनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं पहले और भाज्य संख्याएं बाद में बताऊंगा। ये हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि ये नंबर सिस्टम है, सारी संख्याओं को हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, अभाज्य संख्याओं पर ही हम आपको अभी बता देते हैं कि ऐसा नहीं है। कैसे? कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं? जो किसी से भी भाग नहीं होती वो, या फिर और कई डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी कि जिनके गुणनखंडों के बारे में बात करी होगी कभी, कि जिनके गुणनखंड कितने होते हैं। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा होगा। आइए हम चलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो अभाज्य संख्या हैं वो 2 3 5 7 11 13 फिर 17 इस तरह से चलती चली जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डेफिनेशन कहती है कि ऐसी संख्याएं जो अपने आप से भाग होती हैं या 1 से भाग होती हैं, तो कुछ लोगों को कई बार कंफ्यूजन रहता है कि इनमें 1 क्यों नहीं लिया जाता, 1 से शुरू क्यों नहीं होती। मैं बताता हूं, क्योंकि और अगर हम प्राकृत संख्याओं की बात करें तो उनमें भी 1 होता है, लेकिन 1 नहीं लिया जाता। जी हाँ, 1 नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि ये भी तो किसी और से भाग नहीं होता। फिर क्यों नहीं लिया जाता? किसी को पता है क्यों नहीं लिया जाता? बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर अपने आप में। आप कई बार किसी टीचर को भी इसमें उलझते हुए देख सकते हैं कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। जी आइए मैं बताता हूं आपको कि जब हम गुणनखंडों की बात करते हैं तो इसके गुणनखंड हैं 1 और इसके गुणनखंड, मैं गुणनखंड बता रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, गुणनखंड। और आज आपको बहुत बेहतरीन बात बता दी है मैंने इसमें। देखिए, 2 के गुणनखंड है। गुणनखंड वो होते हैं फैक्टर्स जिनसे वो संख्या भाग हो जाती है, जिनसे वो संख्या भाग हो जाती है। तो ये किस किस से भाग हो जाएगी? 1 से और 2 से। ऐसे ही इसके बारे में बात करूं, ये किससे भाग हो जाएगा? 1 से और 3 से। ये किससे भाग हो जाएगा? 1 से 2 से और 4 से। और ये किससे भाग हो जाएगा जी? 1 से और 5 से। ये किससे भाग हो जाएगा? 1 से 2 से 3 से 6 से। इसके गुणनखंडों की अब संख्या कितनी है? इसके गुणनखंड कितने थे? 1। इसके गुणनखंड कितने? 2। इसके गुणनखंड कितने? 2। इसके गुणनखंड कितने? 3। इसके गुणनखंड 2 और इसके गुणनखंड 4। अब देखिए दोस्तों, यहां से निकल कर आती हैं अभाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 है। अब गुणनखंडों की संख्या 2, एक ही इसकी है
एक इसकी है, एक इसकी है, और हम ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बनाना चाहते हैं हम इसे। आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो कई बार जो डेफिनेशंस हैं बहुत सारी, तो ये हट जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हट जाएगा, दो से ही शुरू होंगी। और इसकी डेफिनेशन ये नहीं है कि अपने आप से भाग हो या अपने आप से और एक से भाग हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो रियल डेफिनेशन है वो ये है, द नंबर विच, सॉरी डायरेक्टली लिख देते हैं छोटी सी, having the number having exactly two factors is called prime number, is called prime number, वो प्राइम नंबर होता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जिसके केवल और केवल एग्जैक्टली टू फैक्टर्स लिखा है मैंने, देखिए एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्ट दो फैक्टर, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसके फैक्टर्स की संख्या दो नहीं है, इसलिए एक इन अभाज्य संख्याओं की श्रेणी से बाहर है। ठीक है, आइए अब हम दूसरी बात करते हैं। अभी आपके सामने संख्याओं वाले चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन शायद इस पर 2 या 3 क्लासेस हमें रखनी पड़ेंगी। तो पहली क्लास आज जो इस पे है, इस पे शायद हम नंबर सिस्टम ही पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, फिर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अर्थात कौन सी? कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स कैसे होते हैं? वो नंबर, इनको भाज्य संख्याओं के साथ साथ हम यौगिक संख्याएं भी कह सकते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जिनके 2 से कम हैं, वो तो एक ही संख्या थी, केवल एक। जिनके एग्जैक्ट 2 हैं वो सारी अभाज्य थी, और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, कहां से शुरू होती हैं? जो हमने अभी लिस्ट दी थी आपको, 4 से, क्योंकि 3 के फैक्टर भी 2 थे, तो 4, फिर उसके बाद 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, इस तरह से वो सारी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, वो सभी भाज्य संख्याएं, कंपाउंड नंबर्स या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इस सारे टॉपिक से हटकर इसी में आगे चलकर 2 संख्याएं ऐसी बताऊंगा जिनमें आप हवा हवा हो जाओगे। देखिए, आइए मैं इसको रब आउट कर रहा हूं। आपने सुना होगा प्राइम नंबर, सॉरी वो इरेशनल नंबर्स। तो हम 7 तक पहुंच गए थे शायद, और अब हम 8वें नंबर पर चलते हैं, जिनका नाम है, हाँ जी, परिमेय संख्याएं। बहुत बेहतरीन परिमेय संख्याएं अर्थात रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। और 9वें नंबर पर मैं आपको बात करूं तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। देखो, चलता फिरता तो कोई भी पढ़ाई देता है ना। अगर हम YouTube पे बहुत सारे वीडियोस सर्च करें नंबर सिस्टम के नाम से, तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, उसमें फॉर्मेट सा कि उसमें ये नंबर, उनके नाम, बगल में उनकी जानकारी, ये नंबर इसमें आते हैं। लेकिन हमें थोरोली डीपली कोई अच्छे से ये बताए कि ये नंबर क्यों, कैसे बने, कहां से आए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, यू नो वेरी वेल। कि तो मुझे लगता है कि ज्ञान की बात अगर की जाए तो पूरी अच्छी तरह से की जाए, ताकि आपको दोबारा उस टॉपिक पे कोई वीडियो सर्च करने की जरूरत ना पड़े। जी, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन आज आपको नंबर सिस्टम
यूं चुटकियों में हम कराएंगे कि आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। पहले कौन सी संख्याएं, सोचो, याद करो। आपने छठी में, पांचवी में, सातवीं में, आठवीं, नौवीं किसी क्लास में तो पढ़ी होंगी, हर क्लास में है जी। हम बताते हैं आपको ऐसी संख्याएं, आपने हिंदी में देखा होगा कि बटे वाली संख्याएं, है ना। इस केवल एक परिमेय संख्या पर मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि आप ये कहोगे कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है जी। केवल ये लिखने से काम नहीं चल जाता है कि बटे वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो क्या लिखने से काम चलेगा। चलिए, जो रियली इसकी डेफिनेशन है वो है P बटे Q के रूप वाली संख्याएं। तो वही बात हो गई, ये तो जो भी हम कह रहे थे बटे वाली, ये भी आप भी सब वही कह रहे हो, तो इसमें अंतर कहां रह गया। आइए आगे भी, अभी तो बहुत कुछ है इसमें। आओ, P अपॉन Q के रूप वाली संख्याएं, जहां P और Q ये दोनों, P और Q ये दोनों बिलोंग्स टू इंटीजर्स, या फिर हम कह सकते हैं ये पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक हैं। ठीक है जी, पूर्णांक की हम बता रहे थे पहले, आपने कौन सा नया तीर मार दिया। और भी एक कंडीशन है, तथा Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज भी है, आपको शायद पता होगी। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि मैं अगर आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं कि देखिए, यहीं रख लेते हैं फ्रंट पेज पर, कि निम्नलिखित में से, और इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर हटा देते हैं, अपरिमेय की बात भी ऐसे ही लंबी चल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। क्वेश्चन इज दैट। अब मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं, A, B, C और D। कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, छांटना हमें। तो अभी मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन 4, फिर दूसरा ऑप्शन -3/7, और फिर तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं 0/19, और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं 27/0। तो दोस्तों, कौन सी संख्या इनमें से परिमेय नहीं है। यह सारी परिमेय लग रही हैं। कुछ लोगों को लगता है ये संख्या परिमेय नहीं है क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ये संख्या जिनके बटे में कुछ नहीं है उन्हें आप अपरिमेय ना कह दें गलती से, वो भी परिमेय होती हैं, क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। गुड। दूसरा हमने कहा कि -3/7, तो किसी ने ये ऑप्शन टिक कर दिया होगा कि माइनस की है 3/7, लेकिन मैंने कहा था दोस्तों P और Q, इसका मतलब ऊपर और नीचे, अंश और हर, दोनों में से किसी को भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो इसलिए ये संख्या भी एक परिमेय संख्या है। तो फिर उत्तर कहां है, 0/19 नहीं, ऊपर वाला 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, लेकिन मैंने बताया था कि नीचे 0 नहीं आनी चाहिए। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आम सा ऑप्शन था, लेकिन आपको 2 इंफॉर्मेशन मिल गई कि नेगेटिव होगा तो ये संख्याएं परिमेय होंगी, बटे में कुछ नहीं होगा तो ये संख्याएं परिमेय होंगी। अगर मैं यहां पर रख देता हूं एक ऑप्शन, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, आइए, कि 0
कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? मेरा ऑप्शन वही है, वर्गमूल 4, वर्गमूल 8 और 0.7। मजे आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने और अच्छे अच्छे वाले ऑप्शंस। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें से कौन सी परिमेय नहीं है। पहले वाले ऑप्शंस में लग रहा था कि सारी परिमेय है, और इसमें लग रहा है कि कोई सी भी परिमेय नहीं है। ऐसा लग रहा नहीं। देखिए, इसको हम 7/10 लिख सकते हैं तो परिमेय हुई। इसको हम उत्तर निकालें तो 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। और ये क्या है जी? 0/1। तो ये क्या है जी? 2 वर्गमूल 2। ये आपका अपरिमेय संख्या का उत्तर, सॉरी परिमेय, ये अपरिमेय है, इसलिए ये कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? तो ये परिमेय नहीं है। ये आपका उत्तर हो गया। कल हम आपको इसी टॉपिक पर आगे लेकर चलेंगे। समय कम है आपके पास भी, और मुझे पता है कि आप दूसरी क्लास का इंतजार जरूर करोगे। तो आपको कल बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, कभी टीचर ने बताया नहीं होगा आपको कि कैसी संख्याएं अपरिमेय हो सकती हैं, कैसे उनको पहचान सकते हैं। जी हाँ, उसका पिक्चर हम आपको कल दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। और मैं आपको लास्ट में रुकते हुए बताता जाता हूं कि कल हम इसी टॉपिक पर क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी डेफिनेशन जो आपने कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, आधे से ज्यादा टीचर्स को भी नहीं पता होती है कि अपरिमेय संख्याओं की रियल डेफिनेशन क्या है। बस वो ये कहकर छोड़ देते हैं कि जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय। ऐसा नहीं होता है। ये हम आपको कल बताएंगे। और हम कल बताएंगे किस तरह से मैं आपको संख्या दे रहा हूं 4, 3, 7, उसकी पावर लगा रहा हूं 375। अगर इसका इकाई का अंक निकालने का तरीका, इकाई अंक निकालने का ट्रिक हम आपको कल बताएंगे। दूसरा, जैसे मान लीजिए 105 के गुणनखंड, उनकी संख्या और उनका योग कैसे निकालें, वो हम कल आपको बताएंगे। और इससे आगे भी बहुत सारी संख्याएं जो बची हुई हैं। कौन सी बची हुई हैं? कौन सी बची हुई हैं? बहुत सारी संख्याएं बची हुई हैं। को प्राइम नंबर बचा हुआ है, वो हम आपको बताएंगे, जिनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आपके लिए वास्तविक संख्याएं बची हुई हैं। वास्तविक संख्याएं जिनको हम रियल नंबर कहते हैं, वो भी हम आपको कल इसमें बताएंगे। तो कल आते ही डायरेक्ट टॉपिक शुरू होगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय। मुझे लग रहा है समझ में आया होगा और अच्छे से आपको याद हो गया होगा। सारी संख्याएं एकदम से मैं आपके दिमाग में उड़ेलकर उन्हें कंफ्यूज करना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोगों की सारी मिक्सअप हो जाएगी। इसलिए आज के लिए केवल 7, 8, 9 तक के 8 तक हमने बात की। बाकी की 4-5 जो इंपॉर्टेंट रह गई हैं वो कल कराएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे जरूर लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों।